गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है एरर एनालिसिस। पहले हमने पढ़ा था कि एडिटिंग कैसे की जाती है दूसरों के डॉक्यूमेंट्स या अपने डॉक्यूमेंट्स पे। अब हम पढ़ेंगे उसका ही एक एस्पेक्ट है एरर एनालिसिस। एरर का मतलब क्या होता है? एन एरर इज़ अ फॉर्म इन लर्नर लैंग्वेज दैट इज़ इनकरेक्ट, inaccurate, meaning it is different from the form used by competent speakers of the target language. Suppose कोई इंग्लिश का स्पीकर है, वो किसी मतलब वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस कर रहा है, और जो दूसरा स्पीकर है जो उसको सीख रहा है उस लैंग्वेज को। जैसे हम नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं इंग्लिश के, हम जो है इंग्लिश हमारी सेकेंड लैंग्वेज है, तो हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं इंग्लिश को प्रोनाउंस करने में, बोलने में। तो जो इनएक्यूरेट तरीका है बोलने का या लिखने का या एक्सप्रेस करने का, उसको हम बोलेंगे एरर। तो मिस्टेक्स एक अलग चीज़ होती है, एरर एक अलग चीज़ होती है। तो अभी हम एरर एनालिसिस पढ़ेंगे। व्हाट इज़ एरर एनालिसिस? Error analysis is a method used to document the errors that appear in learner's language. हम learner हैं इंग्लिश के। Determine whether those errors are systematic. ठीक है, पहले आपने आइडेंटिफाई किया एरर्स को, फिर डिटरमाइन वेदर दोज एरर्स आर सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब है कि क्या ये बार बार एरर इसी जगह पे या बार बार वही एक वर्ड या फ्रेज़ बार बार आ रहा है आपके डॉक्यूमेंट में। फिर एक्सप्लेन व्हाट कॉजेज़ देम, और उसका कॉज एक्सप्लेन करना, क्यों ये जो लर्नर है वो इस को बार बार कर रहा है, मिस्टेक को बार बार कर रहा है। While native speakers make unsystematic performance errors, नेटिव स्पीकर्स कभी कभी परफॉर्मेंस एरर कॉज कर देते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स मेक मोर एरर्स। हम जो सेकेंड लैंग्वेज लर्नर हैं इंग्लिश के, हमसे ज़्यादा एरर होंगी। एंड ऑफन वन दैट नो नेटिव स्पीकर एवर मेक्स। An error analysis should focus on errors that are systematic violation of patterns in the input to which the learner has been exposed. तो एरर एनालिसिस का फोकस क्या है? उन एरर्स या सिस्टमैटिक वायलेशन का मतलब होता है, मतलब जानबूझ के ना किया गया हो या कभी कभी जानबूझ के किया गया हो। तो उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना, जो लर्नर्स ने जो लैंग्वेज सीखी है किस तरह से सीखी है, तो जिस तरह से वो लैंग्वेज सीखे हैं उसके कारण भी एरर्स आ सकते हैं। सच एरर्स टेल अस समथिंग अबाउट द लर्नर्स इंटरलैंग्वेज और अंडरलाइन लैंग्वेज ऑफ द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज बीइंग लर्न। तो इस एरर एनालिसिस से क्या होगा? द लर्नर्स इंटर लैंग्वेज, जो आपकी दूसरी लैंग्वेज है जो इस पर असर डाल रही है, या अंडरलाइन नॉलेज ऑफ द रूल्स, या तो आपके जो रूल्स हैं जो आपने सही नहीं पढ़े हैं इस लैंग्वेज के बारे में, तो वो क्या चीज़ें हैं जो आपको एरर कॉज कर रही हैं इस लैंग्वेज को सीखने में या बोलने में। स्टेप्स। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई ऑल द एरर्स इन द सैम्पल ऑफ लैंग्वेज लर्नर। तो लर्नर की कोई भी एक सैम्पल ले लेंगे आप, या जैसे उसने बहुत सा बड़ा सा डॉक्यूमेंट लिखा है उसका एक पेज ले लेंगे। फॉर ईच एरर व्हाट डू यू थिंक द स्पीकर इंटेंडेड टू से एंड हाउ दे शुड हैव सेड इट। तो आपको पहले ये सोचना है कि जो स्पीकर है वो क्या कहना चाह रहा है, और अगर उसने गलत तरीके से कहा है तो उसको सही तरीके से कैसे कहा जा सकता है। हमको उसकी इंटेंशन को चेंज नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एन इंग्लिश लर्नर में से ही मेक अ गोल। तो ही मेक अ गोल एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। उसको कैसे कहना चाहिए था? लर्नर को कहना चाहिए था, उसको दो मतलब तरीके से आप उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं इस सेंटेंस को। ही मेक्स अ गोल एंड ही इज़ मेकिंग अ गोल।
तो इन दिस फर्स्ट स्टेप ऑफ एरर एनालिसिस रिमेंबर दैट देयर मे बी मोर देन वन पॉसिबल वे टू रिकन्स्ट्रक्ट अ लर्नर्स एरर। तो टोरेन और स्विट्ज़बिन के अनुसार जो लर्नर है लैंग्वेज का, उसकी एरर को आप दो पॉसिबल या इससे ज़्यादा भी वेज से करेक्ट कर सकते हैं। तो पहले आपको उसकी इंटेंशन जाननी है कि वो क्या कहना चाह रहा है, प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है, पास्ट के बारे में या फ्यूचर टेंस के बारे में, उसके हिसाब से आपको उसको करेक्ट करना है। द वे यू रिकन्स्ट्रक्ट अ लर्नर्स एरर डिपेंड्स ऑन वॉट यू थिंक द इंटेंडेड मैसेज इज़। तो जो भी वो लर्नर कहना चाह रहा है उसके हिसाब से आपको उसको सेंटेंस को रिकन्स्ट्रक्ट करके देना है। एन एडेड कॉम्प्लिकेशन इज़ दैट एनी गिवन लर्नर ट्रेंड्स मे कंटेन एरर्स एट मेनी लेवल्स एट वंस। तो एक लर्नर जो है लैंग्वेज का, वो कई तरीके से एरर कॉज कर सकता है। फोनोलॉजिकल लेवल पे, फोनोलॉजिकल मतलब उसको प्रोनाउंस करने में गलती की हो उसने, तो उसने जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है वो कर दी हो, या मॉर्फोलॉजिकल एरर्स, या तो उस शब्द का ज्ञान ना हो तो उसने उस शब्द को तोड़ मरोड़ के लिखा हो, या सिंटैक्टिक एरर, या तो पूरे सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन सही ना हो, या लेक्सिकल एरर, या तो वो जो कहना चाह रहा है उसको उसने सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाया है। फाइनली डिटरमाइन एनी हाउ सिस्टमैटिक द एरर इज़। डज इट अकर सेवरल टाइम्स और इट इज़ जस्ट अ परफॉर्मेंस स्लिप। तो एरर एक बार ऐसे गलती से हो गई है या बार बार वही मिस्टेक वो लर्नर दोहरा रहा है, जो लेखक है वो दोहरा रहा है। इवन नेटिव स्पीकर्स ऑफ द लैंग्वेज मेक वन ऑफ मिस्टेक्स व्हेन दे आर टायर्ड और डिस्ट्रैक्टेड। तो जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो भी कभी कभी एक से मतलब ज़्यादा बार सेम मिस्टेक्स को दोहराते हैं। नेक्स्ट स्टेप है एक्सप्लेन द एरर्स। Once you've identified systematic errors in your sample of learner language, think of what might have caused those errors. आपको सोचना है वो गलती क्यों कर रहा है ये बार बार। There are several possibilities. Some errors could be due to native language transfer, using a rule or pattern from the native language. Some could be developmental error. या तो native language सीखने में उसको कोई गलती हुई है। Some may be development errors. Most learners make in learning this language no matter what their native language. तो डेवलपमेंट एरर है कि मतलब वो जब सीख रहा है लैंग्वेज तो उसमें उसने इसी तरह से लैंग्वेज को एक्वायर कर लिया है और वो ये इस तरीके से यूज़ कर रहा है। इंड्यूस एरर्स मे बी ड्यू टू द वे अ टीचर और टेक्स्ट बुक प्रेजेंटेड और एक्सप्लेन्ड अ गिवन फॉर्म। या तो जो जिसने उनको पढ़ाया है तो उसने उनको गलत तरीके से पढ़ाया हो। एक्सप्लेनिंग एरर्स इन लर्नर्स लैंग्वेज इज़न्ट ऑलवेज स्ट्रेट फॉरवर्ड। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स एन एरर्स may appear to have more than one cause, according to Lightbone and Spada. Say, while error analysis have the advantage of describing what learners actually do, it does not give us clear insight into why they do it. ये जो कॉजेज़ हैं एरर्स के वो इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं जो अभी मैंने बताया आपको। तो आपको एरर एनालिसिस में आप सिर्फ उनको करेक्ट करते हैं, लेकिन आपको एकदम ज़्यादा इंसाइट नहीं मिल पाती है कि वो क्यों, जो लर्नर है, जो यूज़र है लैंग्वेज का, वो क्यों उसको कॉज कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप है करेक्टिंग एरर्स। While correcting the error, you should keep in mind that you do not have to change the expression of the writer. Do not impose your thoughts. आपको अपनी सोच उस पर थोपनी नहीं है। आपको ये ध्यान में रखना है कि वो जो राइटर क्या कहना चाह रहा है वो इंटैक्ट रहे, मतलब वो चेंज ना हो। Keep in mind the writer's intention, even though he is not able to express it in the correct words. आपको उसको हेल्प करना है, उसको सही शब्दों में अपने थॉट्स को एक्सप्लेन करें। Keep the originality and uniqueness of the writer. Many great writers are made because of the different way of using the language. बहुत सारे ऐसे राइटर्स पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी एक यूनिक स्टाइल बनाई है लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए और इसके कारण ही वो ग्रेट हुए हैं। तो आपको एकदम से रिजेक्ट नहीं करना है किसी भी राइटर का या लर्नर का थॉट। ये ब्रीफ में स्टेप्स हैं अकॉर्डिंग टू द लिंग्विस्ट कॉर्डर।
Following are the steps of error analysis: collecting sample of the learner's language, identifying the errors, describing the errors, उसको explain करना learner को, और फिर evaluating या correcting the errors. And students, this is the bibliography. So आप इन वेबसाइट्स पे जाके और जो ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.